देखो, आज मैं बताऊँगा तुम्हें तुम्हारी दिक्कत और क्यों नहीं कमा पा रहे हो तुम पैसे एज़ एन एजेंसी ओनर, ठीक है? पहली बात तो आधे लोग ज़बरदस्ती एजेंसी ओनर बने हुए हैं और उन्हें एजेंसी ओनर इसलिए बनना है ताकि वो अपनी इंस्टाग्राम के बायो में लिख पाएँ फाउंडर एट द रेट फलाना ढीन का एजेंसी, ठीक है? तुम्हें एजेंसी शायद स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है और तुम एजेंसी स्टार्ट करके बैठ चुके हो क्योंकि तुम्हें कूल बनना है, राइट? दैट्स रीज़न नंबर 1 बिकॉज़ हाल्फ ऑफ यू डू नॉट हैव टू बी एजेंसी ओनर्स एंड यू कैन जस्ट बी फ्रीलांसर्स एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है? तुम्हें एजेंसी ओनर बनना है बिकॉज़ तुम्हारे आस-पास सारे लोग एजेंसी ओनर हैं और तुम इंटरनेट पे देखते हो कि एजेंसी ओनर बनना कूल है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम फाउंडर एट द रेट XYZ एजेंसी अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिखोगे तो तुम भी वैसी लाइफ़स्टाइल जियोगे जैसे वो लोग जीते हैं। सो यू आर ट्राइंग टू fake that lifestyle by trying to pretend somebody who you are not, right? That is number 1. Number 2, that is probably the most important reason why you're not able to make money is because you are working on the things that you are not generating results for you and you're working on the wrong things. If you're working consistently, if you're working hard, if you're working with discipline and you're still not getting results, if you're still not making money, if you're still unable to live the life of your dreams, that means you're working on the wrong things. So you need to stop the fuck right now. Okay, you need to stop working on the fancy things. The problem is कि तुम YouTube पे किसी रैंडम एजेंसी ओनर के वीडियोस को देखते हो जो कि ऑलरेडी अपनी एजेंसी को $100,000 पर मंथ पे एग्जीक्यूट कर रहा है और रन कर रहा है और तुम्हें लगता है कि वो जो सिस्टम्स और प्रोसेसेस अप्लाई कर रहे हैं वो तुम अपनी एजेंसी पे अप्लाई करोगे तो तुम्हें भी बहुत सक्सेस मिलेगी। पहला डिस्कनेक्ट यहाँ पे हो गया। जो वो आज सिस्टम्स अप्लाई कर रहे हैं वो उन्होंने तब नहीं अप्लाई किए थे जब उनके पास एक भी क्लाइंट नहीं था और जब वो बिगिनियर थे, राइट? सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कि हायरिंग कैसे करते हैं, हायरिंग के सिस्टम कैसे बनाने हैं, डेलीगेशन कैसे होता है, ऑटोमेशन कैसे होता है, नोशन को कैसे सीखना है, ज़ेपियर को कैसे सीखना है। This is just you procrastinating and you hiding behind the fancy things and you hiding from the things that you really want to do to be able to get to the level that you want to go to. तुम्हें रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि तुम उन चीजों पे काम कर रहे हो जिनसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट। अगर तुम्हारे पास एक क्लाइंट है तो तुम्हें क्यों हायरिंग करनी है और तुम्हें क्यों हायरिंग के डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं? लोग मुझसे रोज क्वेश्चंस पूछते हैं इंस्टाग्राम पे, ब्रो हाउ डू आई ऑटोमेट माय एजेंसी? ब्रो यू हैव वन क्लाइंट, व्हाट द फक आर यू गोइंग टू ऑटोमेट? क्या ऑटोमेट करना है तुम्हें? कि तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम लेटे रहोगे, तुम पैसे कमाओगे? दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू ऑटोमेट, राइट? सो the only reason why people do not make money from their agency and from their service business because they are focusing on the wrong things and they're trying to solve the problems that do not exist. In my experience of building and scaling and running agency business from last 3 years, I've realized that जीरो से लेके $10,000 पर मंथ जाने के लिए तुम्हें बस 3 चीजों पे फोकस करना है। अगर तुम इन 3 चीजों पे प्रॉपर्ली फोकस करते हो देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग मनी, नोबडी, बिकॉज ये रॉकेट साइंस नहीं है। हजारों लोग तुम्हारे आसपास रोज पैसा कमाते हैं बाय सेलिंग द सर्विसेज। आई मेक माई मनी बाय सेलिंग माई सर्विसेज, सो इट्स नॉट रॉकेट साइंस। द रीजन वाई यू आर अनएबल टू डू इट इज बिकॉज तुम गलत चीजें कर रहे हो, राइट? सो आई वांट टू टॉक अबाउट 3 थिंग्स। पहली चीज है ऑफर, दूसरी चीज है ट्रैफिक और तीसरी चीज है सेल्स। अगर तुमने इन 3 चीजों पे फोकस कर लिया, इन 3 चीजों पे रोज डिसिप्लिन के साथ अगले 6 महीने तक एग्जीक्यूशन कर लिया तो तुम्हें पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? सबके बारे में धीरे धीरे करके एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ऑफर, ठीक है? 80% of you who are watching this video are never going to make money and are not making money is because what you have to offer to the world absolutely suck, ठीक है? तुमने रैंडम किसी इंसान को इंटरनेट पे देख के जो वो डिलीवरी कर रहे हैं, जो वो सर्विसेज सेल कर रहे हैं, उसको खुद का बना के सेल करने की कोशिश करते हो तुम, और फिर तुम रियलाइज करते हो कि यू आर अनेबल टू सेल बिकॉज वॉट यू आर सेलिंग इज शिट. Nobody wants to buy what you're selling. What you're selling doesn't solve any problem of the world. It doesn't alleviate or reduce anybody's pain. And you are just being selfish. कि तुम्हें लग रहा है कि तुमने ये एक पेन अगर खरीद लिया या फिर बना दिया और तुम इसको मार्केट में सेल करने जाओगे तो बिक जाएगा. ऐसा नहीं है. अगर ये पेन नहीं चलता पेपर पे तो इसे कोई नहीं खरीदना चाहता, राइट? अगर तुम स्टेशनरी पे जाते हो और तुम ₹5 का पेन भी खरीदते हो तो तुम उसको पेपर पे चला के देखते हो और देखते हो कि भाई ये स्मूथली चल तो रहा है, फिर तुम उसको खरीदते हो भले ही वो ₹5 का हो, और तुम अपनी $2,000 की सर्विसेज मार्केट में सेल करना चाहते हो जबकि उस सर्विस की कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट? सो यही है पहला डिस्कनेक्ट. 80% reason and 80% of the reason why you fail is because you do not have something of value to offer to the world. तुम ऐसा क्या मार्केट में लेके जाओगे जो लोग उसके लिए पैसे देंगे, ठीक है? एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से खुद की सर्विस को सोचो कि अगर मैं तुम्हारी सर्विस तुम्हें खुद बेचूंगा तो क्या तुम उसे खरीदने के लिए तैयार हो? एंड अनदर क्वेश्चन ऑन टॉप ऑफ दैट, आर यू रेडी टू बाय दैट सर्विस एट $2,000 और वट एवर प्राइस यू आर सेलिंग इट टू एट, राइट? अगर तुम्हें यस बोलने में हेजिटेंस आ रही है ना, इसका मतलब यू हैव टू रीथिंक योर ऑफर, यू हैव टू रीथिंक एवरीथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू सेल टू द वर्ल्ड.
भाई सर्विस बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि तुम रैंडम कुछ भी मार्केट के अंदर सेल कर दोगे और लोग उसे खरीद लेंगे, राइट? तुम फिगर आउट कर रहे हो और तुम मार्केट में क्वेश्चंस पूछ रहे हो इन्फ्लुएंसर से और गुरु से कि भाई प्राइसिंग कैसे करनी है, ऑटोमेशन कैसे करना है, हाउ शुड आई क्रिएट द प्रपोजल, हाउ शुड आई क्रिएट द डेक, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट करूं, मैं कंपनी कैसे क्रिएट करूं। भाई तुम्हें पता ही नहीं तुम सेल क्या कर रहे हो, तुम्हारा बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है और तुम इन सारी चीजों में फंसे हुए हो बिकॉज तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम मार्केट में जाके अपने सर्विस को सेल करोगे तो शायद उससे कोई नहीं खरीदेगा और तुम इसको छुपाने के लिए, इससे बचने के लिए इन सारी फैंसी चीजें के पीछे छुप के बैठे रहते हो। यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट यू आर ऑफरिंग टू द वर्ल्ड और तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा कि व्हाट यू आर ऑफरिंग इज एक्चुअली वैल्यूएबल टू द वर्ल्ड। अगर तुम्हारे पास कुछ वैल्यू नहीं है, अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई स्किल्स नहीं है, देन फॉरगेट अबाउट बिल्डिंग एंड ग्रोइंग अ सर्विस बिजनेस, फॉरगेट अबाउट मेकिंग मनी। हलवा नहीं है ये, राइट? You have to spend a lot of time, energy, and effort into learning skills, getting better, and creating something that will offer some sort of value to the world, जो दुनिया के लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, है ना? That's how all the big companies are built. That is how Apple is built. That is how Amazon is built. That is how Meta is built. Because they solve some of the biggest problems of the world. और तुम यहाँ पे बैठ के रैंडम कचरा सर्विसेज मार्केट में जाके सेल करने की कोशिश करते हो और फिर बोलते हो कि भाई मेरी सर्विसेज सेल नहीं हो रही। नहीं होंगी भाई, गलत चीजें सेल कर रहे हो तुम, राइट? सो सिट डाउन विद योरसेल्फ एंड आस्क योरसेल्फ, क्या तुम जो मार्केट में सेल कर रहे हो वो वैल्यूएबल है? ठीक है, इसका सिंपल लिटमस टेस्ट ये है कि एक क्रिएट करो, एक ऑफर को क्रिएट करो, 2 महीने तक उसको मार्केट में सेल करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे ऑफर को 3 लोगों ने खरीद लिया, दैट मीन्स योर ऑफर इज वैल्यूएबल, दैट मीन्स योर ऑफर can be sold in the market, that means people are ready to buy your offer. Once you pass this litmus test, now forget about offer. अब सारे ऑफर की वीडियोस देखना यूट्यूब पे बंद कर दो, इंस्टाग्राम पे देखना बंद कर दो, आर्टिकल्स पढ़ना बंद कर दो, किताबें पढ़ना बंद कर दो अराउंड ऑफर। नाउ नेक्स्ट पिलर दैट यू विल फोकस ऑन इट इज ट्रैफिक। इस सेकंड पिलर की वजह से 99% ऑफ द एजेंसीज बंद हो जाती है और कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती है, और प्रॉफिटेबल हो भी जाती है तो वो इस एक्सपेंस पे होती है कि फाउंडर्स को अपनी पूरी जिंदगी ना खत्म कर जानी पड़ती है, कि उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं और कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, माई एंटायर लाइफ एनर्जी एंड फोकस जस्ट गोज इनटू फुलफिलिंग द क्लाइंट्स। ये दिक्कत होती है इफ एजेंसीज डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू नेल द ट्रैफिक। तो अगर तुम्हारा ऑफर काम कर रहा है और तुम्हें क्लाइंट्स फिर भी नहीं मिल रहे, दैट मीन्स यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक। अब तुम्हें सॉल्व करनी है कि तुम ट्रैफिक को कैसे सॉल्व करोगे, राइट? इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि इमेजिन करो कि तुम अपने लोकल होम टाउन के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सुपरमार्केट खोलते हो और तुम डिसाइड करते हो कि भाई 30 मार्च को या फिर 5th ऑफ अप्रैल को, मैंने डेट बढ़ा दी क्योंकि वीडियो थोड़ी हो सकता है लेट लॉन्च हो, 5th ऑफ अप्रैल को तुमने अपनी स्टोर को तुम लॉन्च करोगे, उसकी ओपनिंग सेरेमनी है, तुम सारे लोगों को इन्वाइट करते हो, पूरे शहर को तुमने इन्वाइट कर दिया, बट तुम लोगों को एड्रेस ही नहीं बताते। अब अगर तुम उन्हें एड्रेस नहीं बताओगे सो पीपल वोंट बी एबल टू कम टू योर स्टोर, और अगर लोग तुम्हारे स्टोर पर नहीं आएंगे, वहां फुटफॉल नहीं होगा, तो वो तुम्हारे प्रोडक्ट्स को कभी देखेंगे नहीं। डजंट मैटर हाउ गुड योर प्रोडक्ट्स आर, और अगर तुम्हारे प्रोडक्ट्स को नहीं देखेंगे तो तुम्हारे प्रोडक्ट्स को खरीद नहीं सकते। वो तुम्हारे प्रोडक्ट्स को अगर नहीं खरीदेंगे तो तुम पैसे नहीं कमा सकते और तुम गरीब घूमोगे इधर उधर, ठीक है? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विथ यू ऑन द इंटरनेट। तुम्हारा ऑफर तो मान लिया, तुम्हारा ऑफर बहुत अच्छा है, स्टिल people don't know about that offer. So your responsibility as a founder, as a business owner, is to tell as many people as you can about your offer. जितने ज्यादा लोगों को तुम्हारे ऑफर के बारे में पता लगेगा, तुम्हारी वैल्यू के बारे में पता लगेगा, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि तुम ज्यादा लोगों को अपने ऑफर को सेल कर पाओगे और तुम ज्यादा पैसे कमा पाओगे। सिंपल सिंपल, ठीक है? यहां पे अटक जाते हैं आधे लोग, ट्रैफिक ही नहीं है कोई, ठीक है? पता ही नहीं, बट एक दिन में एटलीस्ट 100 लोगों को तुम्हारे ऑफर के बारे में अगर पता लगेगा, देन हो ही नहीं सकता कि तुम पैसे नहीं कमाओगे। तुम कैसे नहीं कमाओगे भाई, कैसे नहीं कमाओगे? लोग 5 रुपए का पेन खरीदते हैं तो लोग छोटी से छोटी चीजें खरीदते हैं यार, अगर वो उनकी आंखों के सामने आती है तो। तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हें मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करना नहीं आता, तुम्हें पता नहीं है लोगों के सामने अपने ऑफर को कैसे रखना है। तुम बता ही नहीं पा रहे इस दुनिया को कि तुम्हारे पास क्या है बेचने के लिए। अगर कुछ दिखेगा ही नहीं तो वो बिकेगा कैसे? बहुत सिंपल कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। People don't know about your offer and that is why you do not make money. So figure out how to bring traffic to your offer. फैंसी वेबसाइट बना ली तुमने, इंस्टाग्राम पे बहुत ही क्रेजी पेज बना लिया, क्या मतलब है उसका? एक रैंडम डार्क कॉर्नर ऑफ द इंटरनेट पे तुम्हारे वेबसाइट का लैंडिंग पेज या तुम्हारी वेबसाइट और तुम्हारे इंस्टाग्राम का पेज एग्जिस्ट करता है, कोई वैल्यू नहीं उसकी, बिकॉज कोई देखता नहीं उसको। ट्रैफिक इज समथिंग दैट, हाउ डू आई से इट, ट्रैफिक से तुम्हारी बिजनेस में रोशनी आती है, ये बात समझ लो तुम, ठीक है? अब तुम उस रोशनी को कैसे यूज करते हो कैसे नहीं करते हो वो तुम पे डिपेंड करता है। बट अगर एक अंधेरे रूम में तुम अपनी एक ऑफर को लेके ऐसे बैठे हो 2 हाथ में और बोल रहे हो कि भाई कोई खरीद क्यों नहीं आ रहा, भाई तुम दिख ही नहीं रहे हो, अंधेरा उधर,
तो तुम्हें वहां पे रोशनी लानी पड़ेगी एंड यू नीड टू ब्रिंग सम ट्रैफिक ओवर देयर। ट्रैफिक लाने के क्या तरीके हैं? कोल्ड ईमेल्स करो, कोल्ड डीएम्स करो, एड्स चलाओ, फिगर आउट कि तुम्हारे लिए आज कौन सा ट्रैफिक सोर्स वायबल है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू गेट एट अ प्लेस जहां पे तुम्हें हर जगह से ट्रैफिक आता है। इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से, ट्विटर से, एड से, यूट्यूब एड से, फेसबुक एड से, कोल्ड ईमेल से, हर जगह से अगर तुम्हारे पास ट्रैफिक आ रहा है एवरी डे और तुम्हारा ऑफर वैल्यूएबल है, फिर भी तुम पैसे नहीं कमा पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम है पिलर नंबर 3 विच इज सेल्स। आई टॉक टू सो मेनी पीपल एवरी डे यार, जिनको बात ही करना नहीं आता। दे डू नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली विद कॉन्फिडेंस, दे डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश प्रॉपर्ली। पीपल डू नॉट वांट टू स्पेंड मनी ऑन पीपल हु आर नॉट कॉन्फिडेंट। अगर तुम कॉन्फिडेंटली अपने ऑफर को सेल नहीं कर पा रहे हो, देन व्हाई वुड पीपल पे देयर हार्ड अर्न्ड मनी टू यू? नहीं देंगे वो। सोच के देखो, अगर तुम अपना हार्ड अर्न पैसा किसी चीज पे या किसी इंसान पे इन्वेस्ट कर रहे हो, देन यू नीड टू फर्स्ट मेक श्योर कि भाई वो इंसान केपेबल है, वो इंसान कॉन्फिडेंट है। द रीजन वाई यू आर नॉट मेकिंग मनी, अगर तुम्हारा ऑफर सही है, तुम्हारा ट्रैफिक बहुत सारा है, स्टिल तुम पैसा नहीं कमा पा रहे हो बिकॉज यू सक एट सेल्स, यू सक एट कम्युनिकेशन। सेल्स स्किल्स बेटर करो, ठीक है? आई हैव दिस सर्विस दैट आई वांट टू सेल यू, आई कैन क्रिएट रियली गुड लुकिंग 10 वीडियोस इन 14 डेज। ऐसे तुम बोलोगे ना भाई अगर क्लाइंट के सामने, तो कोई नहीं दे रहा तुम्हें पैसे। That's not how it is supposed to be. You need to get really good at communication. You need to be very precise and articulate in terms of how do you present your service in front of your audience and in front of your potential clients. If you cannot do that, forget about making money. People do not want to work with immatures. People want to work with confident motherfuckers. ठीक है? So get great at sales. Sales से भी पहले get really good at communicating with people and presenting your thoughts in front of people. If you can do that and if you are good at sales, भाई नहीं रोक सकता तुम्हें कोई नहीं रोक सकता पैसा कमाने से। आई कैन गारंटी यू दैट इफ यू हैव अ ग्रेट ऑफर दैट एलिविएट पेन एंड रिड्यूस पेन ऑफ पीपल इन द मार्केट, इफ यू हैव ट्रैफिक टू दैट ऑफर कमिंग टू इट एवरी डे, एंड इफ यू आर ग्रेट एट सेल्स, ये लीथल कॉम्बिनेशन। अगर तुमने ये 3 चीजें कर ली, देन कोई नहीं रोक सकता तुम्हें अपनी एजेंसी को $10,000 पर मंथ तक स्केल करने से। फॉरगेट अबाउट $10,000 पर मंथ, नोबडी कैन स्टॉप यू टू इवन गो टू $20,000 $25,000 पर मंथ। भाई $20,000 $25,000 तक तुम्हें और फैंसी चीजों के बारे में सोचने का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? क्या होता है ऑटोमेशन? डोंट गिव अ फक। क्या होता है हायरिंग? कैसे बनती है हायरिंग के सिस्टम्स? डोंट गिव अ फक। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, ये सब प्रोक्रेस्टिनेशन है। तुम यूट्यूब पे वीडियो देख के अच्छा फील करते हो कि मेरी भी एक एजेंसी होगी जिसके अंदर एसओपीज होंगे, जिसके अंदर हायरिंग के सिस्टम्स होंगे, जिसमें ऑटोमेशन होगा, जबकि तुम्हारी एजेंसी में भाई 2 क्लाइंट है। बेसिकली तुम्हारी एजेंसी अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, राइट? सो यू नीड टू फर्स्ट do the hard work, get in the trenches, do everything that is required to make money। भाई तुम्हारा गोल होना चाहिए एज ए फाउंडर और एंड एज ए बिजनेस ओनर कि तुम्हारी कंपनी में पैसा है। भाई पैसा ही नहीं तुम्हारी कंपनी के अंदर, तुम क्या करोगे ऑटोमेशन करके? क्या करोगे तुम हायरिंग करके? हायर कर भी लोगे तो उनको पैसा कैसे दोगे, राइट? सो यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन दीज 3 मेन पिलर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट: ऑफर, ट्रैफिक, सेल्स। अगर तुमने ये 3 चीजें नेल कर दी, भाई bro, nobody can stop you from making money. Okay, I am telling you this from my experience of last 3 years of building and growing and scaling agencies. बहुत सारी एजेंसीज मैंने क्रिएट की हैं, बहुत गलतियां भी की हैं। उसके बाद मुझे समझ में आया कि भाई 3 ही चीजें होती हैं: अच्छा ऑफर जो मार्केट में लोगों के लिए वैल्यूएबल हो, उस ऑफर के बारे में बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे जाने, दैट मीन्स तुम उसकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग करो। तीसरी चीज, तुम्हें बेचना आता हो। अगर तुम्हें बेचना आता है भाई, तो तुम कुछ भी बेच सकते हो, राइट? इवन दो तुम्हारी सर्विस और ऑफर उतना बेटर भी नहीं है, राइट? सो यू जस्ट नीड टू गेट ग्रेट एट सेल्स टू स्टार्ट विद, गेट ग्रेट एट कम्युनिकेशन। 3 चीजों को नेल कर लो भाई, भूल जाओ सारी चीजें। फॉरगेट अबाउट वाचिंग रैंडम वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड एंड फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ एंड हाइडिंग बिहाइंड फैंसी स्टफ। जस्ट डू दीज 3 थिंग्स और तुम्हें नहीं रोक सकता कोई पैसे कमाने से। आई कैन गारंटी यू दैट। आई हैव डन इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन विद नॉट 1 कंपनी, नॉट 2 कंपनी, बट 3 कंपनीज। मैंने उनको स्केल करके नीचे लेके आया हूँ, मैंने उन्हें वापस स्केल कर दिया, राइट? इन 3 चीजों के बेसिस पे। बाकी सारी चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।